वो आज उनके अंदर एक दुर्भावना दिखने लगा है। उस जातिवाद को तोड़ो। उस हिंदू जो हमारी सरकार जो थी वो हिंदुओं के लिए जान देने की बात करती थी, आज हमें ही तोड़ दी, आज हमें ही अलग कर दी। इस वजह से आज हम लोग आक्रोश। बक्सर में यूजीसी कानून के विरोध में आक्रोश मार्च। लोग सड़क पे उतरले, सरकार पे शिक्षा कमजोर करे के लगैले आरोप, आंदोलन तेज करे के दिहले चेतावनी। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर में बीएफए के यूजीसी जेकर फुल फॉर्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होला। इंग्लिश में एकरा के यू माने यूनिवर्सिटी, जी माने ग्रांट्स और सी माने कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़ल प्रस्तावित कानून के विरोध में स्वर्ण समाज एगो आक्रोश मार्च निकलल। करीब 3 किलोमीटर लंबा यह मार्च में हजारों के संख्या में लोग शामिल रहलन। हाथ में तिरंगा विरोधी नारा लगावत ई मार्च नगर के गोलंबर से शुरू होकर वीर कुंवर सिंह चौक तक पहुंचल, जहां एगो विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कैले, यूजीसी कानून वापस लेवे के मांग कैले। वक्ता यह कानून के वर्तमान आवे वाला पीढ़ी खातिर खतरनाक बतैले। प्रदर्शनकारी आरोप लगेलन कि सरकार शिक्षा व्यवस्था के कमजोर कर रहल बिया, जौना से समाज में असमानता वैमनस्य बढ़ी। सभा के संबोधित करत युवा वक्ता अंकित कुमार कहनी कि कानून आवे वाला पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ बा, जेकरा विरोध में स्वर्ण समाज सड़क पे उतरे के मजबूर बा। यहाँ के स्वर्ण समाज से जुड़ल विधायक, मंत्री या सांसद से मुद्दा पे खुल के विरोध करे या इस्तीफा देवे के मांग कैनी। अंकित कुमार कहनी कि स्वर्ण समाज से पहले ही बहुत कुछ छीन लिहल गईल बा, तब हम चुप रहनी जा। अब हमनी भीरी काली शिक्षा बाचल रहे, जौना के भी सरकार छीनल चाहतिया। अंकित कुमार आरोप लगैनी कि सरकार समाज के दूरे आ समुदाय के बीच दुर्भावना फैलावे के नीति पे काम करतिया। यहाँ के कहनी कि जवन सरकार पहले हिंदू की एकता के बात करत रहे, अब वो बांटे के काम कर रहल बिया। चेतावनी देनी कि अगर सरकार अपन फैसला को पुनर्विचार नइखे करत ऐसे बड़ आंदोलन कइल जाई। कानून के विरोध में बोलत श्रवण तिवारी कहनी कि केंद्र सरकार आपसी भाईचारा के बिगाड़े के काम कइले बिया। युवा पीढ़ी एकजुट होकर देश के भविष्य संवारे में लागल बा, लेकिन सरकार के नीति समाज के बीच खाई बढ़ावे के काम कइले बा। यहाँ के कहनी कि समय समाज के जोड़े के बा, ना कि विभाजन पैदा करे के। सभा के अंत में प्रदर्शनकारी एक स्वर में सरकार से कानून वापस लेवे के मांग कइले। चेतावनी दिहले कि अगर उनकर आवाज ना सुनल गईल तो आंदोलन के और व्यापक रूप दिहल जाई। यह मामला पो लोग का कहत रहे, बयान सुनी, कमेंट में राय दी। विरोध क्यों? यह विरोध यूजीसी के वह नियम जो युवाओं को देश में बांटने का काम और आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम जो है केंद्र सरकार और यूजीसी ने किया है, उसे वापस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि युवा पीढ़ी आज एक साथ था और वह देश का भविष्य कर रहा था, और जो स्कूलों में यह जातिगत बांटने का काम यूजीसी के द्वारा और यह भारत सरकार के द्वारा किया गया है, यह अभी एक अंगड़ाई है। अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो पूरा भारत बंद भी करने के लिए पूरा युवा पीढ़ी इस सड़क पे होगा। यहाँ के सांसद विधायक भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। निश्चित रूप से हमने देखा, हमने कुछ वीडियो के माध्यम से पता चला, और दुर्भाग्य है, पता नहीं कि उनके बच्चे और उनके युवा पीढ़ी आने वाले लोग क्या वह किसी मदरसा में पढ़ाने जाएंगे या कहीं अगर किसी दलित बस्ती में जाके पढ़वाएंगे। जब उनकी कोटि और क्रमांक होती है तो उन्हें सीट सवर्ण वर्ग में चाहिए, और जब वही बन जाते हैं तो सवर्ण के साथ खड़ा नहीं होते हैं। यह दुर्भाग्य इस देश का और उनके सोच का। क्या नाम है? डॉक्टर श्रवण तिवारी, रेड क्रॉस सचिव बक्सर। हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ जो अन्याय किया है उसके विरोध में आज हम लोग विरोध मार्च निकाले। लेकिन यहाँ का जो विधायक था वो तो चुप है। मैं पूरे स्वर्ण जाति के जितने भी यहीं के विधायक नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्वर्ण विधायक हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने चूड़ी पहन ली है तो आप स्वयं जाके इस्तीफा दे दें, और उसके बाद सरकार चलाने की क्षमता हम लोग रखते हैं।
आज हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ, जो स्वर्ण के पास था, शिक्षा था हमारे पास, जो शिक्षा हमारा बल था, उसको भी आपने तोड़ने का काम किया। जो मित्र हमारे साथ बैठ के खाते थे, वो आज उनके अंदर एक दुर्भावना दिखने लगा है। उस जातिवाद को तोड़ो। उस हिंदू जो हमारी सरकार जो थी, वो हिंदुओं के लिए जान देने की बात करती थी, आज हमें ही तोड़ दी, आज हमें ही अलग कर दी। इस वजह से आज हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे। सरकार बैकफुट पर नहीं आती तो क्या होगा अंकित आगे? बहुत बड़ी आंदोलन होगी, या इसके लिए हमारी जान देनी पड़े हमें, या हमारी किसी जान लेनी पड़े, हम लोग तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंकित मिश्रा, बक्सर। का भावता यदि भेदभाव की परिभाषा समावेशी नहीं होती तो सामान्य वर्ग के छात्रों में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होगा, जिससे शैक्षणिक वातावरण दूषित होगा।